अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो फर्स्ट ओडीआई खेला गया उस पर, और साथ ही साथ बात करेंगे कि इंडिया ने अपना जो बॉलिंग कोच है वो किसको फाइनलाइज़ कर लिया है। गौतम गंभीर ने अपनी एक डिमांड रखी थी और जिसको जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो बताएंगे आपको कि किसको जो है वो कोच फाइनलाइज़ किया गया है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं इंडिया और श्रीलंका का जो मैच खेला गया उसके स्कोर कार्ड पर। 50 ओवर्स खेले, श्रीलंका ने 230 रन्स बनाए, 8 विकेट उनकी डाउन हुई और इंडिया की पूरी टीम 48 ओवर्स में 230 रन्स बनाकर जो है वो ऑल आउट हो गई और मैच हो गया टाई। तो नेल बाइटिंग गेम था, थ्रिलिंग एनकाउंटर था। व्यूअर्स, मैं तो हमेशा से इस बात का मानने वाला हूँ कि ओडीआई क्रिकेट मच बेटर क्रिकेट है T20 क्रिकेट के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके अंदर जो मैच का उतार चढ़ाव है वो बहुत शानदार होता है और देखने वाले को सही सच में एक ट्रीट मिलती है। क्रिकेट जो ख़ास तौर पे क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, जो वाकई क्रिकेट लवर्स हैं, एक तो वो लोग हैं जो एक्साइटमेंट देखना चाहते हैं, वो जस्ट T20 को लाइक करते हैं। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ जब एक क्रूशल मोमेंट पर मैच फंसता है और वहाँ पर जब विकेट गिरती है या रन्स बनना शुरू होते हैं ओडीआई में, तो वो एक्सेप्शनल होता है उसको देखना। तो आज के मैच जो हुआ इंडिया श्रीलंका का मैच तो हो गया टाई, लेकिन आप देखें कि उस मैच में किस तरीके के अप्स एंड डाउन्स आए हैं वो आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से लड़के हैं जिन्होंने इंडिया की तरफ से बेहतर परफॉर्मेंस दी, यानी कि बॉलिंग में, और श्रीलंका की तरफ से बैटिंग में किसने बेहतर परफॉर्म किया, तो वो आपके सामने रख देते हैं। अगर बैटिंग की बात की जाए तो निशांका ने 56 रन बनाए हैं और लियांगा ने 20 रन बनाए और वेलालागे ने 67 रन्स बनाए हैं व्यूवर्स 65 बॉल्स पर। इसी तरीके से हसरंगा ने 21 रन्स बनाए हैं। और बॉलिंग की अगर बात की जाए तो इंडिया की तरफ से जो बॉलिंग की है वो अर्शदीप ने 47 रन दिए, 8 ओवर्स में 2 विकेट्स ली। अक्षर पटेल ने 33 रन दिए, 10 ओवर्स में 2 विकेट्स लिए। और व्यूवर्स, इसी तरीके से जो कुलदीप यादव है उन्होंने भी 33 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। और व्यूवर्स, अगर बात की जाए इंडिया की बैटिंग की, तो इंडिया ने बैटिंग अच्छी की, शुरुआत अच्छी थी और आउटस्टैंडिंग रहे। रोहित शर्मा उन्होंने 58 रन्स बनाए, विराट कोहली ने 21 रन्स बनाए, श्रेयस अय्यर ने 23 बनाए और केएल राहुल ने 31 रन्स बनाए और अक्षर पटेल ने 33 रन्स बनाए और शिवम दुबे ने 25 रन्स बनाए। तो सब ने थोड़े थोड़े रन्स बनाए, बस वो क्रॉस नहीं कर सके उस बाउंड्री को, यानी कि एक रन मजीद नहीं बना सके। मैच टाई हो गया। और श्रीलंका की तरफ से जो है अच्छी बॉलिंग की, वेलागे ने उन्होंने 39 रन्स देकर 2 विकेट लिए। इसी तरीके से जो चेरिता असलांका है उन्होंने 30 रन देके 8.5 ओवर्स में 3 विकेट्स लिए। हसरंगा ने 58 रन देकर 3 विकेट्स लिए। तो व्यूअर्स, ये तो एक ब्रीफ सी समरी रखी मैंने आपके सामने मैच की। अगर हम बात करें कि क्रूशियल मोमेंट मैच में, जो मैंने आपसे कहा कि ओडीआई क्रिकेट जो है वो एक्सेप्शनल है इन कंपैरिजन ऑफ T20, तो वो है उसके अप्स एंड डाउन्स। देखिए, जब फर्स्ट 10 ओवर हुए श्रीलंका बैटिंग के, तो उन्होंने जस्ट 37 रन बनाया था और उनका 1 विकेट गिरी थी। और जब 20 आवर्स पूरे हुए व्यूवर्स, तो श्रीलंका उस वक्त जो है उसके 3 विकेट्स डाउन हो चुके थे और उन्होंने 68 रन्स बनाया था। यानी कि इस वक्त तक श्रीलंका जो है बिल्कुल डाउन चल रहा था। और मज़ीद अगले 10 ओवर के अंदर जब 30 ओवर में श्रीलंका की बैटिंग पहुंची तो 112 फॉर 5 हो गए। तो यानी कि इंडिया कंप्लीट डोमिनेट किए हुए था। फिर 30 से जो 40 ओवर तक का सफ़र है उसमें भी जस्ट श्रीलंका जो है 43 रन्स बना सका, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने विकेट सिर्फ एक खोई और उनका रन हो गया 165। अब यहाँ पर श्रीलंका ने थोड़ा सा मोमेंटम गेन किया बैटिंग में और लास्ट के 10 ओवर में श्रीलंका ने 65 रन बनाए और उनके सिर्फ 2 विकेट लूज़ हुए और यहाँ पर उन्होंने 230 रन का टारगेट सेट कर दिया और एक ऐसा स्कोर बना दिया कि जो कि एक स्पिन ट्रैक पे अच्छा स्कोर लग रहा था। इंडिया जब बैटिंग करने आया तो उन्होंने बिल्कुल ही एक डिफरेंट स्टाइल की क्रिकेट खेली और 10 ओवर में 70 प्लस रन कर दिए विदाउट लूजिंग अ विकेट। फिर श्रीलंकन स्पिनर ने डोमिनेट किया। अब व्यूअर्स, एक टाइम पर इंडिया डोमिनेट कर रहा था, फिर एकदम जब स्पिनर आए तो स्पिनर ने दोनों विकेट्स निकाल दी वेलागे ने, और तीसरी विकेट भी गिर गई वाशिंगटन सुंदर की साथ ही, और 109 पर 3 हो गए इंडिया के। लेकिन उस वक्त जो है वो लग रहा था कि श्रीलंका डोमिनेट कर रहा है। लेकिन 3 विकेट गिरने के बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर मैच को आगे लेके जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड करने के बाद ही दोनों जो है वो आउट हो जाते हैं और 5 विकेट गिर जाते हैं और श्रीलंका जो है कंप्लीट डोमिनेट करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन फिर शानदार पार्टनरशिप लगती है केएल राहुल और जो उनके दूसरे बैटर हैं अक्षर पटेल। एक्सीलेंट खेलते हैं दोनों। अक्षर पटेल की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, जितनी उन्होंने बैटिंग में अपनी स्ट्रेंथ शो किया, जिस क्वालिटी से वो बैटिंग करते हैं, एक्सीलेंट है उनकी बैटिंग।
वो जो पार्टनरशिप लगी वो पार्टनरशिप इंडिया को मैच के बिल्कुल क्लोज लेगी, लेकिन वहाँ जाकर एक दफ़ा फिर केएल राहुल ने लूज शॉट खेली, वो आउट हुए और अक्षर पटेल को एक बेहतर गेंद पड़ा और वो आउट हो गया। मैच में एक दफ़ा श्रीलंका फिर वापस आ गया। अब व्यूवर्स मैच जो है लग रहा था कि श्रीलंका के हाथ में है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि शिवम दुबे ने बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया। उन्होंने जिस तरीके से शॉट्स खेली, बॉलर्स पे अटैक किया, फिर उन्होंने गेम में अपना मोमेंटम वापस लाया। लेकिन चेरिता श्रीलंका एक तरफ से मुसलसल तंग किए जा रहे थे, विकेट पे टाइट बॉलिंग किए जा रहे थे और यही सिचुएशन थी कि लास्ट ओवर में बाउंड्री लगाने के बाद भी शिवम दुबे को उन्होंने आउट किया और नेक्स्ट बॉल पर ही वो अर्शदीप सिंह को ले गए और मैच हो गया टाई। तो कहने की बात ये इतनी बड़ी तमीद बांधना और ये सारा कुछ आपके सामने रखने से मकसद यही था व्यूवर्स के जो मैच में उतार चढ़ाव आया ओडीआई में, ये देखने वाला होता है। टी20 क्रिकेट में पहले 6 ओवर में अगर रन्स बन जाए या विकेट्स गिर जाए तो मैच एक तरफ लग जाता है, दूसरी टीम के लिए कमबैक करना मुश्किल होता है। लेकिन ओडीआई क्रिकेट की ब्यूटी यही है कि आपके पास मार्जिन होता है, बॉलर के पास भी मार्जिन होता है। 10 ओवर होते हैं, अगर शुरू अच्छे नहीं कर सके तो बाद में आगे अच्छे कर लें। बैट्समैनों के पास भी मार्जिन होता है कि पहले अगर रन्स नहीं बना सके तो बाद में बना लें। तो एक मुझे तो ओडीआई देखने का एक अपना ही मज़ा आता है और ये मैच जो था बड़ा इंटरेस्टिंग था, थ्रिलिंग गेम था, नेल बाइटिंग गेम था, इंजॉयमेंट थी। इंडिया को जीतना चाहिए था, जितना क्लोज चला गया था, लेकिन वो नहीं जीत सके। तो क्रेडिट देना होगा श्रीलंकन बॉलर्स को, ख़ासतौर पे जिस तरीके से वेलिलागे ने बैटिंग की और साथ ही साथ बॉलिंग की और फिर जिस तरीके से चरिता श्रीलंका ने खुद को यूज़ किया 10 ओवर में, यानी कि उन्होंने ऑलमोस्ट 10 ओवर किए और 30 रन्स देके 3 विकेट जो लिए, इससे जो है इंडिया को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो इससे ये है कि एक बेहतरीन मैच जो है सबको देखने को मिला और रिज़ल्ट जो है वो टाई ही बनता था क्योंकि दोनों टीम्स ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी। व्यूअर्स अब अगर बात कर लें कि गौतम गंभीर ने क्या डिमांड रखी थी बॉलिंग कोच के लिए, तो वो उनका कहना था कि वो जो साउथ अफ्रीकन प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं जो पास में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दे चुके हैं, मॉर्ने मोर्कल, वो उनको चाहते थे कि वो बॉलिंग कोच के तौर पर अपॉइंट किया जाए। तो बीसीसीआई के सामने उन्होंने ये अपनी जो है ये रिक्वेस्ट रखी थी और उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया और अब इंडिया के जो न्यू बॉलिंग कोच हैं वो मॉर्ने मोर्कल होंगे और वो गौतम गंभीर के साथ मिलकर जो है इंडियन क्रिकेट को आगे सर्व करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मॉर्ने मोर्कल जितना अरसा खेले हैं वो अपनी बेहतरीन बॉलिंग की वजह से जाने जाते थे। उनकी हाइट बड़ी ज़्यादा थी जिसकी वजह से वो शॉर्ट पिच बॉलें बड़ी ख़तरनाक करते थे और किसी भी कंडीशन में उनको खेलना इतना आसान नहीं होता था। यानी कि साउथ अफ्रीका के अगर टफेस्ट बॉलर्स कंसीडर किए जाएँ तो उनमें मॉर्ने मोर्कल आते हैं और मॉर्ने मोर्कल की अगर बॉन्डिंग देखी जाए जो गौतम गंभीर के साथ है वो बड़ी ज़बरदस्त है उनकी बॉन्डिंग उनके साथ, इसीलिए शायद जो है गौतम गंभीर ने उन्हें प्रेफर भी किया है और मेरा ख्याल है वो दोनों का कॉम्बिनेशन आगे चलकर डिलीवर करके भी देगा। और गौतम गंभीर के आने से एक जो चीज़ समझ आ रही है कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बैटिंग में भी कर रहे हैं और बॉलिंग में भी कर रहे हैं और जिसका इंडिया को फ़ायदा भी हो रहा है। तो आगे चल के मुझे लगता है कि ये मज़ीद कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और इंडिया की क्रिकेट को ये एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे जहाँ तक उनकी गेम अवेयरनेस और जो उनकी स्किल्स देखकर लग रहा है गौतम गंभीर की। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की इन दोनों टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।